आप जानते हैं इंडियन हुकूमत ने मुझे क्यों बैन कर दिया है वहां पे देखने के लिए। पाकिस्तान ने इंडिया को घर में घुस के मारा है। हम लोगों ने क्यों मारा है, ये यूट्यूबर्स को सारा क्रेडिट जाता है। जो अक्सर यूट्यूबर्स को बैन करने की बातें करते हैं ना पाकिस्तानियों, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंडिया को भी उसके घर में घुस के मारा है। यकीन करें, अप्रैल 2025 के आगाज में जो कुछ भी हुआ उसने दुनिया की आंखें खोल के रख दी हैं। पहलगाम कश्मीर में खौफनाक हमले के बाद भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो गए। भारत ने बगैर किसी एविडेंस के सीधा इल्जाम किस पे, पाकिस्तान पर दाग दिया। जैसे ही भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू किया, सफारती ताल्लुकात डिस्कनेक्ट हुए, सरहदी तिजारत बंद हो गई और दोनों ममालिक की फिजाई हदूद एक दूसरे के लिए सील कर दी गई। पाकिस्तान ने रिएक्ट करते हुए अब्दाली मिसाइल का एक्सपीरियंस तजुर्बा किया और एक वाज़ेह पैगाम कि वी आर रेडी फॉर दैट। और इस कशीदा माहौल में जहां दुनिया जंग के खतरे से सहमी हुई थी, एक अनोखा दिल दहला देने वाला मगर दिलचस्प वाकया पेश आया जो किसी वेपन से नहीं, एक गाने, एक मीम्स और डिजिटल जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा गया। जंग इस बार तोप, बंदूक या टैंक से नहीं लड़ी गई, बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया को मैदान जंग बनाया और भारतीय मीडिया को उसके अपने ही वेपन से शिकस्त दे दी। अब सुने जरा असल कहानी, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा और पाकिस्तानी तुसी भी सुनिए हो जाए। भारतीय मीडिया ने एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों, अदाकारों और इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनकी आईडीज और यूट्यूब चैनल्स बंद करवाना शुरू कर दिए इंडिया में। फवाद खान, माहिरा खान, आतिफ असलम जैसे फनकार जिन्होंने कभी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अरूज दिया, उनके सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लग गईं। लेकिन इंडिया भूल गया था पाकिस्तानियों के पास अभी असल वॉर पाकिस्तानियों के साथ बाकी है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी नौजवानों ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ISPR का वो मशहूर नगमा जो पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और कुर्बानियों पर बेस करता था, उन्होंने वहां से लिया और भारतीय मीडिया चैनल के यूट्यूब एड्स में फिट इन कर दिया। और ये एड्स कब और कहां चलने लगे जानते हैं आप? इन्हीं भारतीय न्यूज चैनल्स पर जिन्होंने पाकिस्तानी बयानिया के खिलाफ महाज खोला था, उन्हीं के ऊपर एड चलना शुरू हो गया। भारत के मारूफ चैनल जैसे आज तक, जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी जो है, जैसे प्लेटफॉर्म पर जब भी भारतीय आवाम न्यूज देख रही थी तो अचानक एड शुरू हो गए और उन एड्स में शहबाज शरीफ की तकरीर, इमरान खान की तकरीर, जनरल आसिफ खान की मौजूदगी और पाकिस्तानी टैंकों की गरज और काकूल एकेडमी की परेड के मनाजिर दिखाई देने लगे। फिर नारा गूंजता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद जब इमरान खान चलता है, इमरान खान की मोदी को जो ललकार है वो भी उसमें दिखाई देती है और वो भी भारतीय नादरीन के सामने उनके अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिखाया जाता है। सोचिए कैसा लम्हा होगा जब वही चैनल जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन पर पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तानी जो लीडरान हैं, जो मर्द मुजाहिद हैं, उनकी बातें और उनका बॉडी लैंग्वेज चलने लगे तो पाकिस्तान का परचम लहराए और वो खुद कुछ भी ना कर सकें। ये किसी प्रैंक से कम तो नहीं है मेरी जान, बल्कि एक जबरदस्त नफ्सियाती अटैक था जिसने भारतीय मीडिया की दीवारें हिला के रख दी। और बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई। जब भारतीय एंकर्स ने होश संभाला तो फौरन अपने टेक टीम को कहा, और भाइयों ऐड किथों आ रहे हैं, तो किसने अप्रूव किया हमारे चैनल पर ऐड? लेकिन तब तक पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठने लगे। आवाम हैरान, हुकूमत परेशान और दुश्मन बौखलाया हुआ था, क्योंकि यह हमला किसी बॉम्ब, मिसाइल या बारूद से नहीं था। यह हमला था मीम्स, गानों और डिजिटल प्लानिंग से हुआ था। पाकिस्तानी नौजवानों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, टिकटॉकर्स ने, यूट्यूबर्स ने यह साबित कर दिया कि आज की जंग सोशल मीडिया पर जीती जाती है मेरी जान। उन्होंने न सिर्फ भारतीय यूट्यूब चैनल्स को नफ्सियाती शिकस्त दी, बल्कि उनके नाजरीन के जहनों में पाकिस्तान का बयानिया इंजेक्ट कर दिया। और दिलचस्प बात पता है क्या है? जब पाकिस्तानी फनकारों को भारतीय मीडिया ने बैन किया, मुझ समेत, तो उन्हीं के मुल्क के गाने और नारे अब उन्हीं के चैनल्स पर बज रहे थे। इसी वजह से बैन कर दिया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना। और वाकई एक ऐसा वॉर था, ऐसा अटैक था जिसने भारत को हिला के रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ, तो जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जहानत,
स्ट्रैटेजी और मुकम्मल प्लानिंग। पाकिस्तानी वजीर जो वजारत इतलात है उसने ISPR के साथ मिलकर एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई, एक मखसूस जो डेमोग्राफिक को टारगेट किया, और वो भारतीय नौजवान जो यूट्यूब पर खबरों से पहले ऐड देखते हैं, पाकिस्तानी टेक माहिरीन ने एड्स को इस तरह प्रोग्राम किया कि वो खास औकात में, खास चैनल्स पर और खास वीडियोस के साथ उनको नजर आए। उसके बाद नौजवानों की एक टीम ने वायरल कंटेंट और मीम्स का तूफान बर्पा कर दिया। वही मीम्स जिसमें मोदी साहब पसीना पोंछते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय एंकर्स अपने ही चैनल पर पाकिस्तानी नगमा बजने पर बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। यह महज एक वाकया नहीं था, एक एग्जाम्पल थी। पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि हम ना सिर्फ मैदान जंग में बहादुर हैं बल्कि डिजिटल मैदान में भी दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। आखिर में बात यह है, दुश्मन ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, हमारे फनकारों को बैन किया, हमारे बयानिए को रोकने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी नौजवानों ने वो कर दिखाया जो तारीख में याद रखा जाएगा। एक ऐसा नफ्सियाती वॉर जो दुश्मन को उसकी जमीन पर, उसके प्लेटफॉर्म पर, उसी की आवाम के सामने शिकस्त दे गया। यह है पाकिस्तान का रियल फेस, जज्बा, जहानत, स्ट्रैटेजी और गैरत। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और पाकिस्तान के गैरतमंद लीडरान जो इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आप भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।